नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है पेपर सॉल्यूशन में करवाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए एसआई 2021 की वैकेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपके पास मात्र जो है 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और 2021 में जो ये वैकेंसी है इसमें आप जो है 2010 का पेपर और आपके 2016 का पेपर यदि सॉल्यूशन कर लिया तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कुछ नज़दीक है। यानी कि इनमें आपको ऐसे आइडिया लगाना है कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और इनमें से कुछ प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, वो सारे प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। आज इस सीरीज में जो है मैं आपको 150 क्वेश्चनों के आपको आंसर बताने वाला हूं, पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप सभी बने रहिएगा। मैं ये सॉल्यूशन करवा रहा हूं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का जो पेपर है आपका पेपर सेकंड, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा 150 के 150 प्रश्नों का। और इससे पहले 2016 के पेपर नहीं देखे हैं हिंदी और जनरल नॉलेज का तो देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आपको अभी मैं जनरल नॉलेज का करवा रहा हूं, कल जो है जनरल हिंदी का भी मैं पूरा पेपर कंप्लीट करवा दूंगा 150 के 150 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं इसका, ये आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पूरे प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन आंसर होंगे, ये आप देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों ये 2010 का प्रश्न है। तो 2010 में उस समय SY कुरैशी था, परंतु अभी आपको याद नहीं रखना। अभी कौन है? सुनील चंद्रा। कौन है? सुनील चंद्रा, याद रखिएगा, सुनील चंद्रा। अभी अप्रैल में ही बने थे दोस्तों ये सुनील चंद्रा जी जो है अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में बने हैं, दोबारा से आ सकता है। अगला प्रश्न आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। तो बताइएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? सही जवाब होगा इसका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, एक अकुशल श्रमिक को महात्मा गांधी नरेगा में एक दिन की मजदूरी मिलती है। तो ये पहले का प्रश्न है। अभी 109 रुपये नहीं मिलता, 200 के लगभग आपको जो है 200 प्लस रुपये मिलते हैं, 202 या 203 205 रुपये से कुछ मिलते हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। इसका जो है करंट के हैं, आपको इन पे ध्यान नहीं देना है। परंतु अभी जो है 109 रुपये नहीं मिलता है। उस समय जो आंसर था इसका 109 रुपये था, अभी 200 से प्लस है। ठीक है, 200 से प्लस रुपये मिलते हैं इस वक्त। अगला प्रश्न है आपका, BSE सेसेक्स कितने स्टॉक से निर्मित होता है? बताइएगा, BSE सेसेक्स कितने स्टॉक से निर्मित होता है? तो फोर्थ प्रश्न का सही आंसर है 30 से। कितने से? 30। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 में डॉक्टर श्रीमती कविता वत्स्यायन, तो यहाँ पर बताइएगा कपिला। दोस्तों यहाँ पर क्या है? कपिला वत्स्यायन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये वर्ष 2011 का प्रश्न था, अब नहीं आएगा क्योंकि यह प्रश्न आयोजित किया गया था 5 जून 2014 को। तो ये उस समय इसलिए यह प्रश्न पूछ लिया था। ये प्रश्न कब आयोजित हुआ था दोस्तों? ये पेपर 2010 वाला 5 जून 2014 को आयोजित हुआ था, ये आपको बता देते हैं हम। तो यहाँ पर अब यह प्रश्न नहीं आएगा, पहले इसको याद मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है जो आएगा वो बता रहा हूँ मैं। जापान का फुकुशिमा वर्तमान में चर्चा में है, ये भी नहीं आएगा। जो आएगा वो मैं करवा दूंगा अभी। विश्व कप फुटबॉल 2010 किसने जीता? कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस प्रश्न का। भारत के प्रधानमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, हाँ ये याद रख सकते हैं आप। 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अगला प्रश्न, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पर बताइए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो राज्यसभा का यदि आपको सदस्य बनना है, आपको जो है तो कितनी आपकी आयु सीमा होनी चाहिए? तो आपकी
30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। जैसे आप फॉर्म भरते हो तो 18 साल होनी चाहिए, एसआई का फॉर्म भरते हैं तो 20 साल होनी चाहिए। इसी प्रकार आपकी जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? तो आपके 10वें प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन 4, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। इसके पास कोई शक्ति नहीं है, यानी कि कोई पावर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो स्पाइस गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? विच स्टेट इन इंडिया इज नाउन एज द स्पाइस गार्डन? तो बताइए इसका सही जवाब होता है आप सभी का राइट आंसर केरल। क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? ये सभी को पता है राजस्थान, पॉपुलेशन की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार आप देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आप सभी विद्यार्थी जवाब देंगे बिल्कुल गोवा। कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? देखो इजी प्रश्न है, बिल्कुल जो है सिंपल प्रश्न है। 2014 में ये प्रश्न पेपर आपका जो है आयोजित करवाया गया था। 2010 की वैकेंसी थी, 2014 में पेपर हुआ था। किसके द्वारा बनाया गया था? सही जवाब होता है इसका शाहजहां। किसके द्वारा? दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आपके 14वें प्रश्न का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता फादर किसे कहा जाता है? हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? किसे कहा जाता है बताइएगा। सही जवाब होता है इसका विक्रम साराभाई। ठीक है, राइट आंसर होता है आपका। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन, बताइएगा भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? इसका राइट आंसर होता है आप सभी विद्यार्थियों का 1975। दोस्तों मैं इसलिए आपको केवल और केवल आंसर क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगला है, बेटन कब किससे संबंधित है? बेटन कब किससे संबंधित है? और आपकी परीक्षा 9 सितंबर घोषित भी हो चुकी है, इसलिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है। 9 सितंबर नहीं दोस्तों, 4 सितंबर, सॉरी 4 सितंबर आपकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, शनिवार के दिन। बैडमिंटन कब किससे संबंधित है? 17वां प्रश्न का सही आंसर है हॉकी से। बैडमिंटन कब किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न होगा आप सभी के लिए, किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूएसए की जो है राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा सभी का, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक दोस्तों सभी को पता होगा दिल्ली की थी। और दिल्ली की जो है कौन थी? वह दिल्ली की सुल्तान, तो उसका नाम था रजिया सुल्तान। आपने देखा होगा और इनका फोटो भी एक बहुत खतरनाक है, आप पढ़ते होंगे, आपने कभी इनकी तस्वीर देखी होगी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया लिखी गई है, बताइएगा किसके द्वारा? इसका राइटर कौन है? राइटर बताइएगा। तो सही जवाब होता है इसका राइटर है जोसेफ लेलीवेल्ड। कौन? जोसेफ लेलीवेल्ड है इसका राइटर, लेखक। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी की लड़ाई में बताइएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई में क्या हुआ? 21वें का प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने राणा प्रताप को
क्या किया? हराया। इसका आंसर ये माना गया है कि अकबर ने राणा प्रताप को हराया, परंतु जो है ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि इसको जहाँ तक है इसका कहना है इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रताप हारे हैं या अकबर हारे हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है अब तक। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर तो वैसे ये दे रखा है, परंतु मैं बता दूं कि इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। वैसे आप थोड़ी पढ़े, इसके हिसाब से यह है, आप देख सकते हैं अब आपके हिसाब से। वैसे तो इसका आंसर जो है बोर्ड ने जो है अकबर ने राणा प्रताप को हराया ये माना है, परंतु जो है अपन जो पढ़ते हैं हर किताब में आप देखोगे तो आपका ये बताया जाता है कि जो है अकबर और राणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 1576 में, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, यानी कि ये हारे हैं या जीते हैं इसका कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि जो है वो पहाड़ों में चले गए थे। ठीक है, तो ऐसी बातें देखने को मिलती है। और ये युद्ध कब हुआ था हल्दी घाटी का? ये आपको याद रखना है 1576 में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होते कमेंट करना। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? तो यह अनुमति दी गई थी जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो है भारत में व्यापार करने की जो है अंग्रेजों को अनुमति दी थी, परमिशन दी थी। अगला प्रश्न, रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो आपको बताना है द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज, बताइएगा फटाफट से। 23 का राइट आंसर होता है आप सभी का ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को इधर उधर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे आपको ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। आपके खून का जो है इधर से ले जा करके उधर ले जाता है, आपके दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाता है, वो काम करता है हीमोग्लोबिन। अगला है यहाँ पर आपके 24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? बताइएगा। आपके 24वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होता है क्या? इसका सही आंसर है यकृत। क्या हो जाएगा? लीवर। यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न सिंपल सिंपल है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए सभी का राइट आंसर। और बड़े में कितनी होती है ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर 300 हड्डियाँ जो है छोटे बच्चे शिशु में, क्योंकि उनमें जो बहुत सारी हड्डियाँ अलग अलग होती है उसमें, फिर जितना बड़ा होता जाता है उसकी हड्डियाँ जो है कम होने लग जाती है। ठीक है, तो आपका फिर जो है जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके अंदर कितनी हड्डियाँ बचती है? 206। और जब आप छोटे बच्चे थे तब कितनी हड्डियाँ होती थी? 300। इसलिए छोटा बच्चा गिर जाता है, उठता है, पड़ता है। ठीक है, कुछ हड्डियाँ टूटती है, कुछ जुड़ती है, तो इसलिए आपको कहा जाता है छोटे बच्चा रहते हैं तब कि जब इनके हाथ टूटे हैं तो अभी छोटा बच्चा है, बाद में कैसे जुड़ जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी टूटा हुआ था, अब जुड़ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको मैं बढ़िया से करवा दूंगा, टेंशन ना लें। रतौंधी का कारण है, यानी कि आपको जो है रतौंधी दोस्तों, ब्लाइंडनेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है रात में, तो रात में आपको कुछ कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, क्या है मामला? तो ये किसके कारण होता है? रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? 26 का सही जवाब होता है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी का कारण है। अगला प्रश्न, आदि रेखांश कहां से होकर गुजरती है? प्राइम मेरिडियन पास थ्रू। प्राइम मेरिडियन जो रेखा है वह कहां से होकर गुजरती है? सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन से। कहां से? ग्रेट ब्रिटेन से होकर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वो कोलंबस ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? आपसे पूछा जाए कब की थी मित्रों? 28वें का सही जवाब होता है तीसरा, 1492। कब? 1492। आपको यह भी बताना है, आपको कमेंट में लिखना है कि भारत की खोज किसने की थी। ठीक है, समझ में आ गई? भारत की खोज समुद्र के रास्ते की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? बताइए आप कमेंट करके। अगला है, बताइए प्रश्न का आंसर है द
भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला जो है आम चुनाव कब हुआ? द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन, बताइएगा। 29 का सही आंसर है आपका ऑप्शन 3। 1952 में जो है भारत का पहला आम चुनाव लड़ाया गया, चुना हुआ। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? अब जो है पंचवर्षीय योजना जो है खत्म कर दी गई है। अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जाती है, उसकी जगह अब जो है अलग अलग रूप ले लिए गए हैं। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? तो आपका सही जवाब होता है 1951। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? यानी कि प्रकृति में सहज स्थिति में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है प्रकृति में, उसके साथ कोई जो है क्या नहीं होता, उसके साथ गैंग, मतलब उसके साथ और, आपने सुना होगा और गैंग वगैरह ऐसा नाम, मतलब उसके साथ मिट्टी वगैरह, उसके जो है अपरोप वगैरह कुछ भी मिल जाए, वो नहीं, बिल्कुल जो है सदैव क्या है सहज स्थिति में बिल्कुल ऐसे ही मिल जाए। तो इसका 31 का सही आंसर होता है तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? अधातु खनिज, अधातु खनिज कौन सा है? सही आंसर है जिप्सम। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट इज ए और ऑफ, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? यानी मैंने अभी पूछा था ना आपसे, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है दोस्तों, बताइएगा। बॉक्साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार में पूछा जाता है, बताइएगा। एल्यूमिनियम की है, किसकी है? एल्यूमिनियम की है बॉक्साइट कच्ची धातु, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम को। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित से कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? तो 34 का सही आंसर है पारद्रिक, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। क्या हो जाएगा? पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। अगला प्रश्न, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन 2, सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए रसायन प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है? निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। आपको याद रखना है निम्नलिखित शुष्क बर्फ कौन सी है? ठोस CO2। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा 37 का, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? C4 बताइएगा, फटाफट बताइएगा। प्रतिस्कर्वी एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है प्रतिस्कर्वी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौध पोषक तत्व उपलब्ध है। तो बताइएगा, सही जवाब है फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। अगला है, निम्न में से पाक यानी कि बेकिंग सोडा, दोस्तों निम्नलिखित में से पाक है कि बेकिंग सोडा इज, तो बेकिंग सोडा का जो है फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या है, उस हिसाब से आपको नाम बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो ये होता है फॉर्मूला NaHCO3, याद रख लेना। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फॉर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? अरे जिप्सम से बनाया जाता है ना। CaSO4 0.1/2 H2O, यही होता है फॉर्मूला। और ये जो ये हट जाता है यहाँ पर, और CaSO4 होता है और 0.2 H2O होता है, ये किसका होता है? जिप्सम का होता है। जबकि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला होता है 1/2 H2O, ये जिप्सम का नहीं होता, ये किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में पीओपी भी बोला जाता है, जो आपकी हड्डियां वगैरह टूट जाती है किसी की, उसको जोड़ने के काम आता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है, मूर्तिकार के द्वारा, देखा होगा, डिजाइनें दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बन सकती है? तो एसिड रेन, बताइएगा, अम्ल वर्षा नाम सुना होगा। 41 का सही जवाब होता है आप सभी का SO2। कौन सा 2? SO2, सोडियम डाइऑक्साइड। अगला है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लहसुन की जो गंध होती है वह किसके कारण होती है? सल्फर घटक के कारण। किसके कारण है? सल्फर घटक के कारण। अगला, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। कार की जो बैटरी होती है, ट्रैक्टर की बैटरी होती है, आपकी किसी भी चीज़ की बैटरी होती है, तो उस बैटरी में प्रयुक्त एसिड क्या है? सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। क्या मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना एक, तो बच्चे बोल रहे हैं सर ये गलती है, ये गलती है, तो भाई मैं आप पूरी बिल्कुल एकदम आपको डिटेल के साथ पढ़ा के समझाऊंगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो 44 का सही जवाब है पानी। क्या हो जाएगा? वाटर। अगला, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? अरे ये तो सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। 10वीं का छोटा सा बच्चा बता देगा, 8वीं का बच्चा बता देगा, पूछना है एक बार जाके। क्या हो जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट, रोशनी, सूर्य की उपस्थिति। तो सूर्य क्या करता है? प्रकाश फैलाता है, उसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अगला, आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है? आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है? तो 46 का सही जवाब है तना। आलू तो दोस्तों किसका रूप है? तने में आता है आलू। तो क्या हो गया? आलू किसका संशोधित रूप है? तने का है, यानी कि वो तना ही है। आप आलू खाते हो, गाजर खाते हो, आप मूली खाते हो, सलगम खाते हो, शकरकंद खाते हो, ये सब क्या है? तना है, तना। अगला प्रश्न, मछली कहाँ से श्वास लेती है? यानी कि जो मछली होती है, फिश होती है, जिसे आप भूज के खा जाते हो कभी कभी, और कभी कभी बहुत सारे बच्चे नहीं खाते, मैं खाने वाले की बोल रहा हूँ, मांसाहारी बच्चों की बोल रहा हूँ, ठीक है? वो खाते हैं, उनको नहीं पता, पर भी कि वो सांस किससे लेती है, नाक से लेती है या किससे लेती है? तो बताओ फटाफट। सही आंसर है इसका गलफड़ा। क्या हो जाएगा? गलफड़ा या गिल से, गलफड़ा या गिल से। अगला प्रश्न, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? सही जवाब है 5 से 6 लीटर। क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर सामान्य वयस्क में रक्त होता है, खून होता है, ब्लड होता है। अग्नाशय किसे स्त्रावित करता है? बताइए, इसका सही जवाब है इंसुलिन। अग्नाशय किसे स्त्रावित करता है? इंसुलिन। अगला प्रश्न, दोस्तों 50 क्वेश्चन होने में जा रहे हैं अपन, जो है पूरे अभी 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो 100 क्वेश्चन और करने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा, जाना नहीं है, आपको ये पूरे प्रश्न करने हैं, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी है। बताइए, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? ईसीजी बताइएगा, सभी को पता होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहाँ की जाती है? कहाँ? आपके हृदय में, हार्ट में, आपके दिल में, ठीक है? अगला प्रश्न, चलिए आपके लिए अच्छा प्रश्न है। तो आपका प्रश्न है, भोजन प्राय किसमें पचता है? बताइएगा। तो बताइएगा, आपके राइट आंसर है, प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण है, भोजन प्राय किसमें पचता है? सही आंसर है छोटी आंत में, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है छोटी आंत। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ पर है दोस्तों महालेखा निरीक्षक, यानी कि ऑडिटर जनरल, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर बताओ फटाफट, कमेंट करते रहिएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये आपके जो है विश्व से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पता है आपको। वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान, तीनों के प्रश्न आते हैं इसमें। तो 53 सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो राजस्थान का रहता है।
53वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है आपका न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, आपको सब याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, विश्व जो है आपको एशिया बैंक का कहाँ है, आपको सबका याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सबका मुख्यालय याद रखना है, आपको आरबीआई का मुख्यालय याद रखना है, सबका मुख्यालय याद रखिएगा। हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए यदि आपको ऐसा ही बनना है तो। इसी प्रकार एक तो ये पूछ लिया, उसी प्रकार एक और देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मामला अभी ज़्यादा चल रहा है, कोरोना वायरस है, ठीक है, ब्लैक फंगस है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां चल रही है। तो आप जो है WHO के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई, तो ठीक है, आपको UN के बारे में, UN के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी रखिएगा। न्यूयॉर्क ये तो हो ही गया, ये तो न्यूयॉर्क में तो क्या है, वो यूनिसेफ का मुख्यालय हो गया। आपके WHO की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 1948 में। और UN यूनाइटेड नेशन इसकी जो है स्थापना हुई थी 1945 में। तो ये आपको याद रखने ऐसे कुछ कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको वैसे बता दूंगा, अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बस जो इंपॉर्टेंट है वो जो पेपर है वो बता रहा हूँ। फिर बाद में मैं सॉल्यूशन तो करवाऊंगा, इसे अलग से आपके लिए इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। बताइए अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो 55वें नंबर के क्वेश्चन के राइट आंसर है आप सभी का एंडोस्कोप। क्या हो जाएगा, एंडोस्कोप। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक, कंप्यूटर के जनक कौन है। चार्ल्स बेबेज, सभी को पता है कौन है, चार्ल्स बेबेज है। अगला प्रश्न, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी यंत्र भाषा में अनुवाद करने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके फोर्थ प्रश्न इंटरप्रेटर। क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप ये प्रश्न आएंगे नहीं क्योंकि अब कंप्यूटर के प्रश्न नहीं आते हैं आपके एसआई वगैरह के में, ठीक है। ये 2010 का पेपर है। कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बिट हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जो कंप्यूटर वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको आप मत करना है, ठीक है, आपको नहीं करने हैं ये सारे। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई, ये आ सकता है। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई। तो 59वें प्रश्न का सही आंसर है आपका विलियम शेक्सपियर। कौन, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 60। बजट 2011-12 वर्ष में इसका कोई नहीं, ये नहीं आएगी, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, ये आ सकता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो 61 का सही आंसर है भारत में, इंडिया में। अगला है उबर केप। उबर केप दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोस्तों ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उबर कप है। तो यहाँ पर क्या है, आपको उबेर कप का संबंध किससे है। तो बताइएगा उबेर कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध किससे है, बताइए मित्रों। सभी का राइट आंसर होता है आपका यहाँ पर विश्व बैडमिंटन महिला से। किससे है उबेर कप का संबंध, विश्व बैडमिंटन महिला से। अगला प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न देखिएगा, ये 2009 के रिपोर्ट के अनुसार है। आपको 2001 रिपोर्ट याद नहीं रखनी है, आपको वन रिपोर्ट 2020 की याद रखनी है, ठीक है। राजस्थान में जो वन रिपोर्ट 2020 है उसकी याद रखनी है, कितने वन कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है, ये से याद रखना है आपको, ठीक है। आपको उदयपुर इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के बाद 12 है, 12 के बाद चित्तौड़ है, ये 3 जिले आपको याद रखने हैं, ठीक है। कितने कितने % कौन कौन सा वन है ये भी आपको याद रखना है। तो आप इन्हें याद रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा वन के लिए, ठीक है। एसआई वाले जितने विद्यार्थी हैं सब जुड़ जाइए मेरे से, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। भारत के वित्त मंत्री कौन है, अभी तो निर्मला सीतारमण है, उस समय और थे, ठीक है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, करंट का है उस समय का। अगला है ये इंदिरा गांधी पुरस्कार 2010, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा अभी, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी योजना आयोग नहीं चलता है, सभी को पता है, अभी योजना आयोग नहीं चलता है। योजना आयोग जो है अभी चेंज कर दिया गया है, अब नीति आयोग बना दिया है योजना आयोग को।
अब योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। क्या कर दिया है, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। और जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो इसे जो है क्या कर दिया था दोस्तों, 26 मई 2014 से पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, अतः वही इसके अध्यक्ष थे। उस समय क्या थे, इसके डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उस समय जो है अध्यक्ष थे। परंतु फिर बाद में क्या किया गया, अब 1 जनवरी 2015 को दोस्तों, 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को भंग करके, यानी कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है, नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलिए भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं, उस समय तो अलग थे, अभी आपको जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे आप सभी। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, मैं कमेंट करके बताऊंगा नहीं आपको, मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा हिंदी वाले में। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से आंसर मत दे देना गलती से। ठीक है, अगला है, आगामी एशियाई खेल कहां आयोजित किए जाएंगे, तो ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये 2000 अब जो किए जाएंगे अभी तक वो आएंगे। राजस्थान विधानसभा के विपक्ष नेता कौन है, तो अभी तो क्या है, गुलाब चंद कटारिया ही है इस समय। 59 यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले जब ये आया था प्रश्न उस समय जो थी वसुंधरा राजे थी, ठीक है, विपक्ष की नेता, परंतु अभी क्या है, गुलाब चंद कटारिया है। कौन है, गुलाब चंद कटारिया। आपने देखा होगा विधानसभा चलती है जब कांग्रेस के सामने बैठ के सवाल जवाब करते हैं, देखा होगा ना। अगला प्रश्न, किसने एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक किया, ये आपके नहीं आएंगे, अब छोड़ दीजिएगा, इन करंट के जो मैं बता रहा हूं उनको पढ़ना है। प्रश्न है आपका ब्रिक्स, ये अब नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये आपको देखना है। आपके लिए अगला प्रश्न है, मैं आपके लिए लेके आया हूं शानदार प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब दो 72 का। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साइकुंड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर झुंझुनू है, क्या है, झुंझुनू है, यहाँ पर है करौली, यहाँ पर है डूंगरपुर, यहाँ पर है सोजत और यहाँ पर है अलवर। ठीक है, आपको देख लिया है। अब मैं बताता हूँ आपको, वाटर सोर्स और यहाँ पर है क्या है, स्थान, यहाँ पर प्लेस, ये लिखा हुआ है नीचे, देख लो। यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर पानी के स्रोत है। तो आपको बताना है साई कुंड। साई कुंड कहाँ है, साई कुंड है आपका करौली में। गोप सागर, गोप सागर कहाँ है, गोप सागर है डूंगरपुर में। रामेलाव तालाब, रामेलाव तालाब, तो रामेलाव तालाब है सोजत में। पन्ना शाह तालाब, पन्ना शाह तालाब आपका अलवर में है। तो आपका ऑप्शन जो है 4th सही हो जाएगा, यानी कि साई कुंड तो आपका करौली में हो गया, गोप सागर आपका डूंगरपुर में हो गया, रामेलाव तालाब सोजत में हो गया, पन्ना शाह तालाब आपका अलवर में हो गया। ठीक है, आ गई समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी 2011 में फीफा, इससे नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, करंट के हैं। करंट आपको दोबारा से पढ़नी होगी, 1 साल की करंट पढ़नी है। कितने वर्ष की, 1 ईयर की करंट पढ़ दो, क्रोनोलॉजी पढ़ लो या मुमल से पढ़ दो। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको इनमें से पढ़ लेना, आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आपको मुमल और क्रोनोलॉजी दोनों पढ़ लीजिएगा। मुमल आती है 2 महीने की, मतलब द्विमासिक, और क्रोनोलॉजी आती है 1 मासिक, तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों के बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जहाँ तक है, जहाँ तक मतलब 90% तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप इन दोनों से पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो कौन सा कर है जो राज्य सरकार लगाती है केवल, तो वह है बिक्री कर।
अगला प्रश्न है आपका, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व विश्व रिपोर्ट किसका वार्षिक, जो यूएनडीपी नहीं सॉरी, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? कौन करता है इसका प्रकाशन? तो वह करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला, निम्नलिखित में से यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपीय मौद्रिक संघ, इसकी जो मुद्रा है संघ की, वो मुद्रा का नाम क्या है? जैसे भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, तो इसकी यूरोपियन मौद्रिक संघ की क्या मुद्रा है? मुद्रा का नाम क्या है? बताओ फटाफट। यूरो है दोस्तों, यूरो। यहां पर यूरोपी आ रहा है तो इससे समझ लेना यूरो। अगला प्रश्न, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 78 का सही आंसर है चीन। चक चक चाइना। चीन क्या है? चाइना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, हो जाएगा चाइना। अगला, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो जर्मनी में कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? यूरो का। अगला प्रश्न, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है, बताइए। इसका जवाब होता है नागौर जिले के खींवसर में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, बताइए। इसका राइट आंसर, सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, शानदार, अफ्रीका। और आपके 150 में से कितने प्रश्न सही है? आप करंट को छोड़ के बता देना कमेंट करके कि सर मेरे इतने में से इतने प्रश्न सही है, राइट है, बिल्कुल सही है। निम्न में से किसको पूर्व में श्रीलंका का द्वीप जाना जाता था? किसको जाना जाता था? बताइए। सिलोन को। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? 1600 किलोमीटर। किसके साथ? पंजाब के साथ सबसे कम है 89 किलोमीटर। याद रखना है, सभी चीज़ें याद रखिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। मध्य प्रदेश, एमपी 1600 किलोमीटर के साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अगला प्रश्न, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो चर्चा में रही। यह उस समय का क्वेश्चन है, पर मैं आपको अभी भी बता देता हूं क्या जा रहा है। गौरव शर्मा व हनुमान सिंह द्वारा भारतीय झंडा फहराने के कारण उस समय जो है अफ्रीका की जो है किलिमंजारो, ये क्या चर्चा में रही थी। आपसे पूछा भी जा सकता है किलिमंजारो जो चोटी है वह कहाँ है? कहाँ है बताओ? क्या भारत में है? क्या श्रीलंका में है? चीन में है? कहाँ है? अफ्रीका में? अफ्रीका में। बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? नंदी मतलब नदी पर। हमारी तरफ गांव में क्या बोलते हैं? नंदी। नंदी में नहाने चले, नंदी में ऐसा करें, ठीक है। तो दोस्तों मेरे गांव में ही निकल रही है ये नदी। मेरे घर से मात्र 100 मीटर दूर पे चंबल और मेज का संगम है। मेरा गांव कहाँ है इसका मतलब समझ गए होंगे, लाखेरी के पास में, पाली गांव है, ठीक है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पे गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप और एक और है। राणा प्रताप नाम क्या बताए? फटाफट बताओ, फटाफट नाम बताओ। राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर और आपका क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो थोड़ा सा दिमाग से क्या है, नाम जा रहा है दोस्तों, आपको बता देना मुझे कमेंट करके, और आपको सबको बता देना, ठीक है। 4 है वैसे, ठीक है। ये भी पास में है, कोटा के 3 राजस्थान में, केवल गांधी सागर को छोड़ के वो न्याय है पास में ही, ठीक है। पर थोड़ा सा मेरे माइंड से थोड़ा सा नाम निकल रहा है बाहर, तो आप इसका नाम देख लेना। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न,
ये करंट का है, ये नहीं आएगा अब। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, आप इसका आंसर बता सकते हैं। जय नारायण व्यास तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो उदयपुर जोधपुर से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है। आपके लिए और बताओ, एक तो मैंने बता दिया, तीसरा तो ये तो नहीं होगा। तो आपका माणिक्य लाल वर्मा जी होंगे। कौन होंगे? माणिक्य लाल वर्मा। अगला प्रश्न, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो भील पुरुष है वो अपने सिर पे कुछ रख देते हैं ढकने के लिए सिर को, उसे क्या बोलते हैं? 89 का सही आंसर है क्या बोलते हैं? पोत्या। क्या बोलते हैं? पोत्या। अगला प्रश्न, बीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो बीलों के द्वारा जो विवाह के अवसर पर जो किया जाता है नृत्य, उसे क्या कहते हैं? 90 किशन का सही आंसर है हाथी मना। क्या कहते हैं? हाथी मना। अगला प्रश्न, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? एंड तो माना जाता है किससे? गणगौर। गणगौर आती है आपकी अप्रैल महीने के आसपास, ठीक है। उसको अंतिम जो है त्योहार माना जाता है, अंत माना जाता है। शुरुआत कब से मानी जाती है, कमेंट करके बताओ। तो श्रावण तीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रावण तीज से शुरुआत, और जो है एंड माना जाता है गणगौर से। व्यवसायिक बैंकों की बचत खातों के ऊपर ब्याज दर है, अभी ये नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला, याद रख लीजिएगा, थेवा कला, सोनी परिवार। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है सोनी परिवार। ये सोनी परिवार दोस्तों जो है क्या करता है, मकान वगैरह बनाता है, तो इसमें कोई सीमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ती। पत्थर को ऐसे जो है बढ़िया शानदार करते हैं, मतलब पत्थर को ऐसे काट के इसके बीच में दूसरा पत्थर घुसा देंगे और ऐसे जो है मकान बनाते हैं शानदार, ठीक है। फिर इसके ऊपर ऐसे कुछ काट कूट के ऐसे करते हैं, मतलब बहुत अच्छा जो है ये काम करते हैं ऐसा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सोनी परिवार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ब्लू पोल्ट्री बताइएगा फटाफट। राइट आंसर 94 का सही जवाब होता है आप सभी का राम सिंह। ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? राम सिंह के काल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो माथा, माथा का मतलब होता है सिर में रखड़ी। लेडी से क्या बोलती है? ये सिर होता है, इसमें जो है सिर है ये, ठीक है। यहाँ पर एक रखड़ी बांध लेती है ऐसी मोटी सी, ठीक है, देखा होगा आपने, सोने की रखड़ी होती है वह। अगला प्रश्न, वर्तमान में विक्रम संवत 268, विक्रम संवत 268 एवं सांख्य संवत बताइएगा। विक्रम संवत 268 और सांख्य संवत क्या है बताइए कमेंट करके। सही आंसर है 1933। अगला है आपके लिए, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के जो है आपको पता होगा, मुहर्रम जब निकलता है मुसलमानों का, मुस्लिम धर्म का, तो उसमें जो बजाते जाते हैं, किसको बजा के जाते हुए हैं मुहर्रम में? कभी मुहर्रम वगैरह ताजिया वगैरह ये देखे होंगे ना आपने, मंजीरा बजाते हैं दोस्तों, मंजीरा बजाते जाते हैं मुहर्रम के अवसर पर। अगला है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? 98 का सही जवाब है होली के अवसर पर। किसके अवसर पर? होली के अवसर पर। अगला, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो करौली में। कैसे करौली? कैसे? केला मैया, केला भैया की बोलो जय, जोर से बोलो फटाफट। दोस्तों यहाँ पर केला मैया का जो है गाना प्रसिद्ध है, कौन सा? लांगुरिया का। अगला है, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य भी जो है रामदेव जी के वहाँ पर ही जो है किया जाता है। 100 नंबर के प्रश्न का सही जवाब है तेरह ताली। नृत्य कौन सा है? तेरह ताली। 13 मंजीरों के साथ किया जाता है ये, इसलिए इसका नाम पड़ गया तेरह ताली। कामड़ पंथ के जो है प्रवर्तक भी कौन है? रामदेव जी। अगला प्रश्न, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है?
बताइए कमेंट करके। बस आपके पास 50 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सभी को पता है, राइट आंसर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष जो है दोनों की अध्यक्षता कर सकता है एक साथ। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? मैकमोहन रेखा रीड क्लिफ, जैसे कि आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो ये भारत पाकिस्तान तो आएगा नहीं क्योंकि तो है नहीं, तो फिर किस किस के बीच में? भारत चीन वर्मा। किस किस के बीच? भारत चीन बर्मा के बीच में है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार भारत है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? एकात्मक राज्य, अर्धसंघीय राज्य, राज्यों का संघ, संघीय राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। यानी कि यहाँ पर 28 राज्य हैं, 28 राज्यों का क्या है? संघ है। वो संघ क्या है? केंद्र है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला है, मंत्रिमंडल किससे स्थापित होता है? मंत्रिमंडल किससे स्थापित होता है? तो 105वें का सही जवाब होता है आपका सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री से, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र का संदर्भ है, प्राथमिक क्षेत्र का संदर्भ बताइएगा, रेफरेंस। तो आपके 106वें का सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि, एग्रीकल्चर। अगला है, सूर्य की सतह का तापमान आपको याद रखना है 6000। तो आपके 107वें का सही आंसर हो जाएगा 6000 होता है लगभग। वैसे तो आपका 6000 भी आंसर दिख जाए कहीं तो वो भी कर देना है 6000 केल्विन या फिर 5800 केल्विन, इसमें राइट आंसर दे रखा है। इस क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपको 5800 लिखना है। वैसे 6000 भी दिख जाए तो भी राइट आंसर होता है, यानी कि आपको इसके आसपास दिख जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? दोस्तों सभी को पता होगा सूर्य इतना गर्म क्यों होता है। सूर्य में दोस्तों बार बार में ऐसे रिएक्शनें होती है और बहुत खतरनाक जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी निकालता है। तो सही आंसर है हाइड्रोजन। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बम, कितना खतरनाक होता है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। तो 109 का सही राइट आंसर है, वेरी गुड। दूरी, डिस्टेंस की जो है मात्रा क्या है? प्रकाश वर्ष है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम जो है उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई? तो आपका 111वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई, तो इसका राइट आंसर है अकबर। अगला है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत क्या है? स्वतंत्र हुआ? एटली। किस प्रधान के समय? एटली के समय। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? सभी को पता होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत 1942 में हुई। किस वर्ष में हुई? 1942 में, 1942। अगला है, किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? तो भारतीय कांग्रेस का गठन सभी को पता होगा, भारतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? राइट आंसर है 1885 में। कब? 1885 में, 1885 में। अगला प्रश्न, किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की? दांडी यात्रा, ये सब कुछ यात्रा आपको याद रखनी है। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है 1930 को जो है शुरुआत की थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो इसका राइट आंसर है आपका प्लासी की लड़ाई। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का प्लासी की लड़ाई, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए। तो आपका प्रश्न है मित्रों,
किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और उसे क्या कर दिया? मार दिया। तो वह है गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। अगला प्रश्न, गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहां पर उनका गया 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 संबंधित है भगवान बुद्ध से जहां पर उनका क्या हुआ? तो उनका प्रबुद्ध प्राप्त हुआ किया। कहाँ क्या किया था उन्होंने? प्रबुद्ध प्राप्त किया, वो जगह है गया। अगला है विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदित द्वारा सीखा जाता है, विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, बताइएगा। तो आपके 120वें का सही आंसर है एंटोनॉमी। क्या हो जाएगा? एंटोनॉमी। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और आपको पता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आपके पंखे का जो पंखा चलता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप बताइएगा ऐसी कौन सी युक्ति है जिसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके? कमेंट करो फटाफट। सही आंसर है डायनेमो। क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा बड़े बड़े बांध वगैरह होते हैं, उनमें जो है यांत्रिक ऊर्जा घूमता है, वो मोटर और लाइट उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर इसका एल बीरो। किसने? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार दोस्तों एल बीरो ने किया। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा कौन सी है? अभी जापान की मैंने आपको यूरोपीय संघ की बताई थी, यूरो है। आपको बताना है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की एन, जापान की मुद्रा एन। अगला, ये 2011 का अब नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, ये 2011 की जनसंख्या आ सकता है प्रश्न। निम्न में से एक सही नहीं है। सही नहीं है 2011 की जनगणना अनुसार बताना है आपको। सही नहीं है जनगणना आपको बतानी है। आयु वर्ग 0 से 6 वर्ष की प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है। तो 0 से 6 की जो है भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या ज़्यादा है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है। बिल्कुल, भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है। तो ये तीनों जो सही है, भारत में मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ये गलत है। आपका ऑप्शन भी सही होता है। क्या है? आपको गलत ढूंढना था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तलपता रोग किसकी कमी से होता है? रक्तलपता रोग किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन लोह। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन की कमी के कारण होता है रक्तापलपता रोग, एनीमिया। अगला प्रश्न है गल ग्रंथि। गल ग्रंथि यानी कि थायराइड। गल ग्रंथि या थायराइड का कार्य क्या है? गल ग्रंथि कहाँ होती है? आपकी गर्दन में होती है, इसे गलगंड भी बोला जाता है। थायराइड का क्या कार्य है? गल ग्रंथि यानी कि थायराइड का क्या कार्य है? सही आंसर है उपापचय का नियंत्रण। गल ग्रंथि थायराइड का क्या कार्य है? उपापचयन का नियंत्रण। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां डेटा निर्देशित अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, क्या है? 128 का सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। अब नहीं आएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, फिर सुन लीजिएगा। महाराष्ट्र में जेतापुर इन दिनों चर्चा में क्यों? अब ये नहीं आएगा प्रश्न, ये उस दिन चर्चा में था, अब नहीं था, अब कुछ और है चर्चा में। निम्न में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी कि प्लीज द्वारा फैलाया जाता है? बताइएगा। आपका राइट आंसर पिस्सू यानी कि प्लीज के द्वारा फैलाया जाता है आमतौर पर रोग, बताइएगा उसका नाम। वह है सन्निपात। क्या हो जाएगा? सन्निपात। कौन सा पात? सन्निपात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है, तो किसकी जरूरत होती है? मधुमेह से जो पीड़ित है, मधुमेह से यानी कि डायबिटीज का शिकारी है, बीमारी है किसी को डायबिटीज की, तो उसको जरूरत होती किसकी? इंसुलिन की। किसकी होती है जरूरत? इंसुलिन की जरूरत होती है।
अगला प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए, प्रश्न है निम्न में से रिएक्टर पैमाने द्वारा किया किसे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना, आपको पता है रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल से किसे मापते हैं? बताओ फटाफट कमेंट करके। भूकंप की तीव्रता को, किसको? अर्थक्वेक को, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आपसे आप कभी न्यूज में देखा होगा आज इतनी तीव्रता के इतने रिएक्टर पैमाने में जो है इतना भूकंप इतना नापा गया, इतने सेकंड में इतना इतना हुआ, ऐसा सुना होगा ना आपने। तो ऐसे याद रखा करो यार, कुछ न्यूज वगैरह देखते हो तो कुछ समझा करो उनको कि न्यूज आई है कुछ तो मतलब है। बताइए इनमें से कुछ, निम्न में से कौन कथन सही नहीं है उसका पता कीजिएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 से बढ़कर 2011 में 201 हो गया। अभी जो है जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का? 201 है। कितना है? 201 है। कितना है? 201। वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में 200 भी आ जाता है। अगला है राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1911 से 1921 के दशक में 32 से घटकर 30 रह गया था। ये दोनों सही है। 2001 से 2011 की जनसंख्या में अधिकतम घनत्व के लिए जयपुर जिले का अधिक है। तो कितना है? लगभग आपको बता दूं 500 से ज़्यादा है। कितना है? 500 से प्लस है। एक भरतपुर का भी 500 से प्लस है। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिनका 500 से ज़्यादा घनत्व है। 3 जिले ऐसे हैं जिनका 100 से कम है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन तीनों का। तो यही आपको याद रखना है। 2001-2011 जनगणना में अनुसार न्यूनतम वृद्धि बीकानेर में जिले में, गलत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 गलत है। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे प्राचीन क्या है? निम्न में से सबसे प्राचीन, आपको इनमें से ग्रंथ जो है बताना है सबसे प्राचीन क्या है। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न जैन तीर्थकर श्री महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। क्या हो जाएगा? वैशाली। किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द, बताइएगा। 136 का राइट आंसर मर्त सागर में। इसका नाम ही मर्त सागर है, यहीं पाई जाएगी लवणता। अगला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। अगला भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? भूपटल यानी कि भूप्रपटी, धरती में, अर्थ क्रस्ट में, बताइएगा। राइट आंसर है इसका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में है। अगला किस ग्रंथ को शानदे तारा कहा जाता है? किस ग्रह को जो है शानदे तारा कहा जाता है? सही आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं? निचली मंडल की सबसे परत जो होती है वायुमंडल की, उसे क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाले को तो महामंडल कहते हैं। जो सबसे निचली होती है उसे का कहा जाता है भाई? का कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? बताइएगा। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? ये सभी को पता होगा यार, ये गलत बात है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है फिर गलत बात है। 4 मिनट ऐसे निकाला भी जा सकता है। इसे जैसे 24 घंटा होता है, 24 घंटे में 360 चलती है, फिर आपको 24 घंटे में क्या होता है, ऐसे कर करके आप निकाल सकते हैं। चाहे तो मैं सिखा दूंगा आपको ये सब निकालना, आप बोलोगे तो। भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? बताइएगा। आपके 42 का राइट आंसर है आपका इलाहाबाद। अगला है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी दोस्तों आपके श्री मावो भंडार नायके। कौन? श्री मावो भंडार नायके। ये प्रथम प्रधानमंत्री थी विश्व की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
ये तो सभी को पता है। सही आंसर है इसका एनी बेसेंट। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला है, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया? आपसे नीति आयोग पूछा जाए तो आपको 2015 बताना है। आपसे पूछा गया है योजना आयोग, नीति आयोग की बता रहा हूं मैं 2015, योजना आयोग की पूछा जाए तो क्या होगा? 1950। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कर कौन सा नहीं है यहां पर बताइए? सेल्स कर जो है इनडायरेक्ट कर है, ना कि डायरेक्ट कर। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है? किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सॉरी, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। निम्न में से कौन सी परिचालनीय प्रणाली नहीं है? कौन सी नहीं है मित्रों? इसका राइट आंसर ओरेकल। जॉर्ज बॉम गेमलिन मुख्यमंत्री है, ये पहले का मामला है, अभी का नहीं है। अभी कोई मुख्यमंत्री दूसरा पूछेंगे, याद रख लेना जब भी चुनाव हो रहे हैं पास में जल्दी जल्दी। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये है नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला जी की जो है क्या है, ये पुस्तक जो है आत्मकथा है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। तो दोस्तों मैंने आपको 150 के 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न सही है। क्या आपको जो मैंने ये प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करवाया ये आपको पसंद आया है? पसंद आया है तो इस वीडियो को आप शेयर करना, ताकि अपने जितने भी काश दोस्त है, भाई बहन है, काश नहीं है तो दोस्त ऐसे नॉर्मल फ्रेंड है, वहाँ तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। फेसबुक में इसे स्टेटस लगा लें, आपके जो है व्हाट्सएप में इसे स्टेटस लगा सकते हो, ताकि अपने दोस्त भी इसे देख सके और वो भी जो है तैयारी कर सके। धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे जो है एसआई की एक और नई वीडियो के साथ हिंदी की। धन्यवाद। उसमें भी 150 के 150 प्रश्न करवाने वाला हूँ।